सीबीसी रिपोर्ट को कैसे रीड करना है 1 मिनट में बताता हूँ, फॉलो कर लो। तो देखो सीबीसी रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें आपको सबसे पहले आपको आरबीसी देखना है, उसके अंदर सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन देखना है। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो एनीमिया होगा। उसके बाद आपको एमसीवी देखना है, मतलब आरबीसी का साइज। अगर एमसीवी 80 फेमटोलीटर से कम है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से या तो थैलेसीमिया की वजह से हो सकता है। थैलेसीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर एमसीवी 80 से 100 के बीच में है तो वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा, जो हिमोलिटिक एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस, क्रोनिक डिसीज एनीमिया जैसे कि किडनी डिसीज, ये सब की वजह से होता है। फिर इसके बाद अगर एमसीवी 100 से ज्यादा है तो वो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, मतलब आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया। इसमें 2 टाइप के एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी या तो फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और दूसरा है नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो लीवर डिसीज, अल्कोहलिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद आपको देखना है डब्ल्यूबीसी, जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दिखाता है। इसमें आपको 2 चीजें देखनी है, टीएलसी और डीएलसी। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर टीएलसी हाई है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो गया है, मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है, जो इन्फेक्शन या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और अगर टीएलसी लो है तो पेशेंट को ल्यूकोपिनिया है, यानी डब्ल्यूबीसी कम है, जो सीवियर सेप्सिस और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है। फिर उसके बाद आपको देखना है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि कौन सा डब्ल्यूबीसी कम है या ज्यादा है वो देखना है। अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज है तो पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, और अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज है तो पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, हेपेटाइटिस, टीबी, सीएलएल ये सब हो सकता है। फिर उसके बाद अगर इओसिनोफिल इंक्रीज है तो पेशेंट को एलर्जी, अस्थमा और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर मोनोसाइट इंक्रीज है तो पेशेंट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है। तीसरा आपको देखना है प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जो वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और एप्लास्टिक एनीमिया से होता है। ये नोट्स के लिए कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो।